हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी को। तो बिना देरी किए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम परम नाम के एक लड़के को देखते हैं। परम दिल्ली का रहने वाला एक अमीर लेकिन थोड़ा बिगड़ल और बिंदास लड़का है। चूंकि परम एक अमीर बाप का बेटा है, इसलिए वो अपने पिता के पैसों को कई स्टार्टअप्स में गंवा चुका है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल पाई है। और अभी भी वो रुकता नहीं है और आज वो एक और स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक मीटिंग रखता है। और ये स्टार्टअप फाइंड माई सोलमेट नाम का एक डेटिंग ऐप का है। शेखर नाम का एक बिजनेसमैन उसे फाइंड माई सोलमेट ऐप के बारे में बताता है। वो इस ऐप के बारे में बताता है कि इस ऐप की सबसे खास बात ये है कि ये ऐप इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसके मैच का पार्टनर रिकमेंड करता है। यानी कि एक दूसरे का रहन सहन, हॉबीज एंड ऑल बिल्कुल 100% मैच होगा। ये सब सुनने के बाद परम काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे ये आइडिया काफी पसंद आता है। परम इस ऐप का छोटा सा टेस्ट लेना चाहता है। वो फटाफट फाइंड माई सोलमेट ऐप पर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है। फिर हम देखते हैं कि परम अपने पापा के पास जाता है, जहाँ उसके पापा परम को कहते हैं कि वो परम का ऑफिस बेच रहे हैं क्योंकि परम ने स्टार्टअप के चक्कर में उनके बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं और आज वो उसका ऑफिस बेचकर वो सारे पैसे वसूल करेंगे। परम ये सब सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि अगर आपने मेरा ऑफिस बेच दिया तो मैं काम कैसे करूंगा। इस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम वैसे भी कौन सा काम करते हो, हमेशा इन स्कीम के चक्कर में पैसे ही तो बर्बाद किए हैं, और अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरे ऑफिस में आके कर लेना। इस पर परम कहता है कि डैड, मैं कहीं भी काम कर लूंगा लेकिन आपके साथ और आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकता। और बातों ही बातों में वो फाइंड माई सोलमेट ऐप के बारे में अपने पापा को बताता है और साथ ही इस ऐप की खास बातें भी बताता है कि इस ऐप पर इंसान को अपने मैच का पार्टनर मिल सकता है। और इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट करने की बात करता है जिसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी अमाउंट सुन के पहले तो उसके पापा मना कर देते हैं, लेकिन परम उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है। लेकिन उसके सामने वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम 1 महीने में अपना सोलमेट मुझे ढूंढ के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोलमेट ढूंढ नहीं पाए तो अब तक जो भी तुम्हें मिला है वो सब छीन लूंगा। परम इस शर्त को मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेखर परम के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसकी सोलमेट ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद एक लड़की का प्रोफाइल परम के प्रोफाइल से 100% मैच कर जाती है। लड़की का नाम है सुंदरी और एड्रेस है केरला का। मतलब कि दिल्ली का लड़का अब केरला जाएगा। परम अपने दोस्त जग्गी के साथ केरला के लिए निकल जाता है और एड्रेस के अकॉर्डिंग सुंदरी के पास पहुंच जाता है। परम सुंदरी को जब देखता है तब उसे देखता ही रह जाता है। सुंदरी उस वक्त बच्चों को नृत्य सिखा रही होती है। सुंदरी यहाँ के गेस्ट हाउस की ओनर है और उसने अपने ही घर को होटल बनाया हुआ है ताकि कुछ अर्निंग कर सके। परम खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसने उस पूरे गेस्ट हाउस को ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ था ताकि सुंदरी पूरे टाइम परम के आसपास रह सके। सामान शिफ्ट करने के टाइम परम सुंदरी से बहुत बातें करता है। उसे फालतू के क्वेश्चंस कर करके इरिटेट कर रहा था। साथ ही वह फ्लर्ट भी करने लगता है। सुंदरी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। सुंदरी परम से पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इस पर परम कहता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ की कल्चर को देखने और समझने आया हूँ ताकि मैं एक किताब लिख सकूं। और तभी सुंदरी की बहन अम्मू भी आ जाती है और वो परम को उसका रूम दिखा देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि परम जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी एक लड़की परम से टकराती है और वो परम से फ्लर्ट करने लगती है और उससे कहती है कि वो एक नर्स है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके क्लिनिक पर आ जाए। परम को अजीब लगता है और वो उससे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी एक आदमी बाइक से आता है और वो सुंदरी का मामा भार्गव नायर है। उससे गांव के सभी लोग काफी डरते हैं। नायर परम को देख के एकदम से चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि हमारा गांव हमारे लिए एक टेम्पल है, तुम ऐसे शॉर्ट्स में नहीं रह सकते। फिर परम को लुंगी पहना दिया जाता है और वो परम को भला बुरा कह के वहां से चला जाता है। फिर उसी शाम जग्गी परम से कहता है कि हम यहाँ बोरिया बिस्तर लेकर आ तो गए हैं, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो, तुम सुंदरी को डेट कर भी पाओगे या नहीं। इस पर परम कहता है कि फिर तो हमें सुंदरी के बारे में हर एक चीज पता करनी होगी कि उसे क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो लाइफ में क्या करना चाहती है, सब कुछ जानना होगा। फिर परम उस पर नजर रखने लग जाता है। वो देखता है कि सुंदरी को नृत्य बहुत पसंद है, पूजा पाठ करने वाली लड़की है। उसके पास एक हाथी है जिसका नाम रुक्मणी है और परम सुंदरी का फेवरेट सॉन्ग प्लेलिस्ट चुरा लेता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग परम सबके लिए ब्रेकफास्ट में पराठे बनाता है और उसी समय परम सुंदरी का फेवरेट सॉन्ग गाने लगता है। ये सुनकर सुंदरी काफी एक्साइटेड हो जाती है और खुश होकर कहती है कि अरे ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और वो भी परम के साथ गाने लग जाती हैं। तभी परम और जग्गी सुपरस्टार रजनीकांत की तारीफ करने लगते हैं। इस पर सुंदरी को थोड़ा अजीब लगता है।
वो कहती है कि रजनीकांत तमिल मूवी के सुपरस्टार हैं, लेकिन ये गाना जो तुमने अभी गाया है वो एक मलयालम सॉन्ग है। इस पर जग्गी कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तमिल हो या मलयालम, है तो दोनों साउथ ही ना। ये सुन के सुंदरी पूरी तरह भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसके कल्चर का मजाक बना रहे हैं, और वो गुस्से में उन दोनों को समझाती है। केरला मलयालम यानी कि मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्र तेलुगु यानी कि अल्लू अर्जुन, और कर्नाटका कन्नड़ा यानी कि यश। वो कहती है कि सारे हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टार्स हैं। गाइस, वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मैं भी हमेशा इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहती थी, बट इस मूवी में मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही वो कहती है कि तुम नॉर्थ इंडियन वाले हमें जानते तक नहीं हो, तुम लोग हमारा नाम भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि हमारी लैंग्वेज भी समझ नहीं पाते हो, और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग हमसे बेटर हो। और वो बिना ब्रेकफास्ट किए गुस्से में वहां से चली जाती है, और वो एक नारियल के पेड़ पर चढ़कर गुस्से में नारियल काटने लग जाती है। परम भी प्लेट लेके उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे नीचे आने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सुंदरी टस से मस नहीं होती है। फिर परम उससे समझाता है कि मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का बिल्कुल भी नहीं था, तुम्हारे कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। हाँ, ये सच है कि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं वही तो पता करने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, और नीचे आकर प्लीज खाना खा लो। फिर सुंदरी मान जाती है और वो नीचे आकर पराठे खाती है। सुंदरी को पराठे बहुत पसंद आते हैं। परम बहुत खुश होता है। फिर सुंदरी परम को अपने मामा के पास ले जाती है, जो कि कलरी पट्टू सिखा रहे होते हैं। सुंदरी अपने मामा से कहती है कि ये परम है और ये हमारी कल्चर को जानना चाहता है, इसलिए आप इसे कलरी पट्टू सिखाइए। इस पर उसका मामा कहता है कि कलरी पट्टू बच्चों का खेल नहीं है, ये इससे नहीं हो पाएगा। इस पर सुंदरी अपनी भाषा में कहती है कि मुझे इसे सबक सिखाना है और आपसे बेहतर इसे कोई सबक नहीं सिखा सकता। इस पर उसका मामा परम को कलरी पट्टू सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। परम फुल एटीट्यूड में कहता है कि ये क्या बच्चों वाले खेल सिखा रहे हो मुझे। इस पर उसके मामा कहते हैं कि इस आदमी के साथ तुम्हें खेलना होगा। परम जब उस आदमी को देखता है तो डर से उसकी हवा निकल जाती है। फिर दोनों में फाइट होती है, जिसमें वो आदमी परम पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी परम उस आदमी की आंखों में मिट्टी फेंक देता है, जिससे वो आदमी कमजोर हो जाता है और परम उसे हरा देता है। ये सब देखकर सुंदरी और उसके मामा काफी हैरान थे। हालांकि इसी बीच में परम को चोट लग गई थी, इसलिए सुंदरी उसे एक नदी किनारे ले जाती है और उसके जख्म पर जड़ी बूटी लगाती है, और परम सुंदरी से फ्लर्ट करने लगता है। सुंदरी भी थोड़ा बहुत उसे अटेंशन देती है, और इसी बीच में सुंदरी अपनी रिंग खोलकर नदी किनारे रख देती है। फिर नेक्स्ट डे हम सुंदरी को देखते हैं, जो कि काफी परेशान है और वो अपनी रिंग ढूंढ रही है, कि तभी परम को याद आता है कि सुंदरी ने अपनी रिंग उतारकर नदी के किनारे रख दी थी। वो अपने दोस्त को लेकर भागता हुआ नदी किनारे जाता है और रिंग ढूंढ लेता है, लेकिन तभी सुंदरी की हाथी रुक्मणी वहां आ जाती है और वो परम को अपनी सूंड में लपेट लेती है। कि तभी सुंदरी वहां पहुंच जाती है और वो परम को बचा लेती है। सुंदरी परम को रिंग के लिए थैंक यू बोलती है। वो थोड़ी बहुत परम से इम्प्रेस हो रही थी। साथ ही वो कहती है कि ये रिंग उसके मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर सुंदरी परम को घुमाने ले जाती है। वो दोनों बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, और इसी दौरान वो दोनों बारिश में भीग जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक चर्च में चले जाते हैं, जहाँ सुंदरी परम को बताती है कि वो ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसे तो बचपन से ही मोहिनी एटम पसंद है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद छोटी बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, इसलिए अर्निंग के लिए उसने अपने घर को होटल बना दिया। ये सब सुनने के बाद परम को लगने लगता है कि वाकई सुंदरी एक बहुत अच्छी लड़की है। फिर हम देखते हैं कि शेखर परम को फोन करता है और उससे कहता है कि कुछ इन्वेस्टर इस ऐप पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और तुम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ एडवांस देना होगा। परम उसे कुछ पैसे एडवांस में दे देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि इस ऐप की वजह से उसे सुंदरी से प्यार हो रहा है। वो इस ऐप को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस ऐप से वो करोड़ों कमा सकता है। फिर अगले दिन परम अपने दोस्त जग्गी को पूरे साउथ इंडियन लुक में देखता है, तो वो हैरान हो जाता है। जग्गी परम से मलयालम में बात करने लग जाता है। परम उससे पूछता है कि ये तुझे क्या हो गया है, तू इतना बदल कैसे गया है। इस पर जग्गी उससे कहता है कि जब इंसान को प्यार होता है ना, तो उसे बदलना ही पड़ता है, जैसे कि मुझे पार्वती से हो गया है। परम उससे पूछता है कि ये पार्वती कौन है। इस पर जग्गी परम को अपनी गर्लफ्रेंड पार्वती से मिलाता है। फिर अगली सुबह मेला लगने वाली थी, इसलिए परम तैयार हो रहा था, लेकिन उसे लुंगी बांधना नहीं आता था, इसलिए सुंदरी उसका लुंगी बांधने लग जाती है। दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जग्गी परम से पूछता है कि यार तू कब सुंदरी को अपने दिल की बात बताएगा। इस पर परम कहता है कि डोंट वरी, आज ही सब कुछ कह दूंगा। फिर वो भागता हुआ सुंदरी को प्रपोज करने उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुंदरी को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी वेणु नाम का एक लड़का आ जाता है, और सुंदरी उसे देख के बहुत खुश होती है और वो वेणु का हक कर लेती है, और परम ये सब देखता ही रह जाता है। तभी सुंदरी के मामा सबके सामने सुंदरी और वेणु की शादी अनाउंस कर देते हैं।
और इन दोनों की शादी 10 दिनों में ही है। ये सब सुनकर तो बेचारे परम के होश ही उड़ जाते हैं। परम सुंदरी की बहन अम्मू से पूछता है कि ये कौन है और यहाँ क्या करने आया है। इस पर अम्मू कहती है कि वेणु और सुंदरी बचपन के दोस्त हैं। वेणु हर एक चीज में चैंपियन है, डांस में, फाइट में, स्पोर्ट्स में, स्टडीज में और हर एक चीज में वो बहुत आगे है। वेणु और सुंदरी साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। फिर वेणु डॉक्टर की पढ़ाई करने फॉरेन चला जाता है और सुंदरी आर्ट्स पढ़ने मुंबई चली जाती है। दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सुंदरी भी मोहिनीअट्टम में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन माँ बाप की सडन डेथ के बाद सब कुछ बदल गया और सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। यहाँ पे अम्मू एक और बात बताती है। सुंदरी का डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल अम्मू ने ही बनाई थी। दरअसल अम्मू अपनी बहन की जिंदगी में उसके पार्टनर को देखना चाहती थी, लेकिन इसके बारे में सुंदरी को कुछ नहीं पता था। फिर परम सुंदरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, वेणु के बारे में बताया तक नहीं। इस पर सुंदरी कहती है कि हमारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी। परम कहता है कि तुम्हारे यहाँ शादी ऐसे ही फिक्स होती है क्या? शादी तो तुम्हारी है तो तुम्हें डिसाइड करनी चाहिए। सुंदरी कहती है कि मेरे मामा और बाकी के गांव वाले भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी वेणु से हो और सभी लोग इस शादी से खुश हैं। परम पूछता है कि क्या तुम ये शादी करना चाहती हो, क्या तुम खुश हो? इस पर सुंदरी कोई जवाब नहीं देती है और यहाँ सुंदरी की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं सुंदरी भी परम को पसंद करती है। इतने में वेणु वहां आ जाता है और वो सुंदरी से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? इस पर सुंदरी कहती है कि ये सब इतना अचानक हो रहा है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ। दोनों को बात करते हुए देख परम को काफी जलन होती है। फिर परम शेखर को फोन करता है और उससे पूछता है कि साफ साफ बताओ, अगर मेरी सोलमेट का बचपन में किसी और के साथ शादी फिक्स हो गई हो तो क्या वो मेरी सोलमेट बन सकती है? इस पर शेखर कहता है कि पूरे यूनिवर्स में सोलमेट सिर्फ एक ही होता है। अगर तुम्हारी सोलमेट किसी और के साथ चला गया तो ना वो खुश रहेगा और नहीं तुम। ये सुनकर परम खुश हो जाता है। परम जग्गी से कहता है कि अगर सुंदरी का दिल जीतना है तो सबसे पहले मुझे इस गांव के लोगों का दिल जीतना होगा, जिसके लिए गांव में होने वाले कंपटीशन में वो हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। सुंदरी का मामा परम को कहता है कि ये हमारे गांव का रूल है कि सिर्फ इस गांव के लोग ही यहाँ कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, तुम इस गांव के नहीं हो। फिर परम को एक आइडिया आता है। वो जग्गी की गर्लफ्रेंड से राखी बनवा लेता है ताकि कंपटीशन में हिस्सा ले सके। फिर गेम शुरू होती है जिसमें सभी प्लेयर्स को स्पून में नींबू रख के अपने मुंह में लेकर और दोनों हाथों में बाल्टी लेकर चलना होता है। परम ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था कि सुंदरी को देखने के चक्कर में वो गिर जाता है और परम के कारण वेणु में गिर जाता है और कंपटीशन हार जाते हैं। इस पर सुंदरी के मामा नायर तो बुरी तरह भड़क जाता है और वो परम को बहुत भला बुरा सुनाता है क्योंकि परम की वजह से ही वेणु गिर गया था। फिर हम देखते हैं कि सुंदरी मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस करती है और परम उसकी खूब तारीफें करता है कि तभी बारिश होने लगती है और परम सुंदरी को पकड़ के डांस करने लगता है। इस पर सुंदरी कहती है कि परम बस करो, मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो, प्लीज मत करो। और फिर वेणु भी वहां गाड़ी लेके पहुंच जाता है और सुंदरी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन पीछे पीछे परम भी उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले दिन परम के पापा उसको फोन करके कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, अपनी सोलमेट से कब मिलवाओगे? परम कहता है कि बहुत जल्द मिलवाऊंगा, बस आप अपने फंड्स रेडी करके रखो, मुझे इस ऐप के थ्रू अपनी सोलमेट मिल चुकी है। ये सुन के परम के पापा बहुत खुश होते हैं। फिर परम कहता है कि मैंने खुद के भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। इस पर परम के पापा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि तेरे कौन से पैसे हैं, वो भी तो मेरे ही पैसे हैं और तूने किसको पूछ के पैसे इन्वेस्ट किए हैं? इस पर परम कहता है कि पूछने की उम्र मेरी गई और जब तक मैं आपसे पूछता तब तक तो करोड़ों की डील हाथ से निकल जाती। और वो फोन कट कर देता है कि तभी सुंदरी उससे आकर कहती है कि परम तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आ रहे हो ना? परम कहता है कि जरूर आऊंगा, तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे बिना कैसे हो सकती है? और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लग जाते हैं। फिर सुंदरी और वेणु की एंगेजमेंट पे डांस के दौरान जग्गी एक आदमी का लुंगी खोल देता है और इसलिए सभी लोग में आपस में लड़ाई होने लगती है कि तभी जिस आदमी का जग्गी ने लुंगी खोला था वो नशे में बॉटल फेंकता है और एक आदमी को जाकर लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। परम उसे लेकर भागता हुआ हॉस्पिटल लेकर जाता है। मूवी के शुरुआत में जो लड़की परम के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आई थी वही लड़की उसका ट्रीटमेंट करती है और वो लड़की फिर से परम से चिपकने लग जाती है, लेकिन वहां सुंदरी पहुंच जाती है और वो वहां से भागने लगती है। परम उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो शुरुआत से ही मुझसे चिपक रही है। फिर हम देखते हैं कि सुंदरी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे वेणु और परम में किसे चूज करना चाहिए। एक तरफ वेणु जो उसके बचपन का दोस्त है और दूसरी तरफ परम जिसे वो प्यार करती है। सुंदरी अम्मू से इमोशनल होकर कहती है कि जब से परम आया है उसे सब कुछ अलग सा लगता है, उसके साथ अच्छा लगता है। इस पर उसकी बहन अम्मू कहती है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है, तुमने हमेशा अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है और आज तुम्हें खुश होने का मौका मिल रहा है। और अब वो डिसाइड करती है वो परम को अपना लाइफ पार्टनर चूज करेगी और वो उसे जाकर बता देगी कि वो परम से प्यार करती है।
फिर हम देखते हैं कि परम के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और वो परम को आते ही बहुत मारते हैं। दरअसल वो ऐप वाला आदमी शेखर वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक फ्रॉड निकला और परम के पैसे लेकर भाग गया। परम को ये सब जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पापा उसको कहते हैं कि जाकर उस लड़की को सब कुछ बता दे कि तू इस ऐप को प्रूफ करने यहाँ आया था। परम कहता है कि अगर ये ऐप स्कैम है तो मेरे अंदर सुंदरी को लेकर जो प्यार है, फीलिंग्स है, तो क्या वो सब स्कैम है? परम के पापा उसे बहुत डांटते हैं कि तूने उस बेचारी लड़की के फीलिंग्स के साथ खेला है। तू तो हमेशा से नकारा लड़का था, लेकिन आज तूने हद ही कर दिया। और वो उसे साथ चलने को कहते हैं और जाते जाते सुंदरी से माफी मांगने को भी कहते हैं। परम उससे कहता है कि सुंदरी, मैं यहाँ तुम्हारे कल्चर को जानने नहीं आया था। मैं रिसेंटली एक डेटिंग ऐप पे इन्वेस्ट कर रहा था। उस ऐप के डेटा ने मुझे बताया कि तुम मेरी सोलमेट हो। मुझे यहाँ का लोकेशन भी बताया। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे जो कि फेल हो गए। मैं अपने पापा को प्रूफ देना चाहता था कि ये ऐप पूरी दुनिया बदल सकता है और तभी वो इस ऐप पर पैसे इन्वेस्ट करते। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि ये ऐप जो है वो फेक है। इसका डेटा, एल्गोरिदम सब एक स्कैम है। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि तुम मेरी सोलमेट हो। ये सब सुनते हुए सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत उदास होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। परम को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन जग्गी वहां से जाने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स पे यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स पे पूरा यकीन है और वो अपनी पार्वती को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर परम और उसके पापा जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि तभी वेणु और गाँव वाले पहुंच जाते हैं और परम को जाने नहीं देते हैं। वेणु कहता है कि कल हमारे गाँव में बोट रेस कॉम्पिटिशन है और तुम्हें खेलना होगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो। फिर परम को वापस लौटना पड़ता है और उसी रात को सुंदरी और वेणु की मेहंदी थी। परम और सुंदरी एक दूसरे को इमोशनल होते हुए देखते रहते हैं। फिर अगली सुबह रेस शुरू होती है। परम और वेणु इस रेस को जीत जाते हैं, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद परम और उसके पापा अपने घर को निकल जाते हैं। परम के पापा उसे कहते हैं कि तुमने अपने प्यार को छोड़कर सही नहीं किया। इस पर परम कहता है कि मैंने क्या किया, आपने ही तो कहा है चलने को। इस पर उसके पापा उसको कहते हैं कि तुम कब से मेरी सुनने लगे, आज तक तो बिजनेस में मेरी सुने नहीं, ये तो फिर भी तेरी लाइफ का डिसीजन है। बस फिर क्या था, परम वापस से सुंदरी के यहाँ पहुंच जाता है। परम पूरे साउथ इंडियन लुक में आता है और वो नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है। परम को देख के सुंदरी शॉक्ड हो जाती है। वो गुस्से में उसे पूछती है कि तुम यहाँ नारियल के पेड़ पर क्या कर रहे हो। परम सुंदरी को अपनी फीलिंग्स बताता है। सुंदरी कहती है कि आज मेरी शादी है, तुम यहाँ से जाओ। परम कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कि तभी सुंदरी का मामा वहाँ पहुंचता है और परम को सभी गांव वाले मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि वो उनकी गांव की बेटी की शादी तोड़ना चाहता था। इधर वेणु को समझ में आ गया था कि सुंदरी और परम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो खुद ही उन दोनों के बीच में से हट जाता है और सुंदरी को परम के पास जाने देता है। उधर परम गांव वाले से जान बचाता हुआ पानी में कूद जाता है और सुंदरी भी बोट लेकर वहां पहुंच जाती है और परम को बचा लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको परम सुंदरी मूवी की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।